स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशन में। फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान पेपर 3 का चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं बिहार टीचर के लिए, जिसमें 80 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके पहले साइंस के 3 वीडियो और हिस्ट्री के 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल वो होती हैं जो उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेच दिया जाता है, तो जिसमें कपास आते हैं, जूट आते हैं और आलू आते हैं। चाय को जो है वो पहले परमार्जित किया जाता है, उसके बाद में बाजार में लाया जाता है। तो जो नकदी फसल नहीं है तो वो चाय नहीं है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ओटोरिया झीलों के मध्य बेलेंडर नहर पर स्थित है। तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। उपरोक्त सभी। सिंध नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। तो सिंध नदी का उद्गम स्थल लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी की दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसका होगा कैलाश हिमानी। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। और विश्व की सबसे विशाल नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो कौन सा है? निर्माण धनात्मक संचरण। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। समुद्र तल पर 45 अंश अक्षांश पर वायुदाब जो है 76 सेंटीमीटर पारा या 1013.25 मिलीबार होता है। परंतु ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग कितना होता है? 34 मिलीबार कम हो जाता है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत जो है वो दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी, ये गलत है, क्योंकि दामोदर घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी पे है। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्रकृति रूप से नहीं पाया जाता है। तो प्लूटोनियम का निर्माण जो है वो मनुष्य द्वारा किया जाता है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम ये प्रकृति रूप में पाए जाते हैं। पोलोनियम के सभी तत्वों में सर्वाधिक 27 समस्थानिक होते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। इस तरह से उठे होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वह 5 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ हो जाता है। जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख तो 1 दिन बढ़ जाती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5000 सेंटीग्रेड होता है। सिल क्या है? तो कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर है सिल।
जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो प्रायः सिल का निर्माण होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो 22 दिसंबर को। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, सही है। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, यह भी सही है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोड़ घास के मैदान पाए जाते हैं, यह भी सही है। ये सभी निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत है इथोपिया सुवा। इथोपिया की राजधानी जो है वो आदिस बाबा है। कैस्पियन सागर यह झील अवस्थित है तो कुछ यूरोप में और एशिया में। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत है आइसोहेल्स आर्द्रता। आइसोहेल्स जो है लाइन समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। निम्नलिखित में से कौन रिक्त घाटी में स्थित नदी है? तो ताप्ती है। सूची सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है स्थल रूप, दूसरा है प्रक्रिया। प्राकृतिक तटबंध ये होते हैं नदी, एस्कर होता है हिम नदी, और पालजे होते हैं कॉस्ट, और बरकान होता है बातोड़। तो होगा 3-4-2-1, 3-4-2-1, तो होगा 3-4-2-1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टालेमी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर कोलंबस ने अनुमान लगाया कि एशिया अनिवार्यतः यूरोप के पश्चिम में अति निकट होगा, गलत है। एस्ट्रेबो ने इथोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ की सही व्याख्या की, सही है। केवल 2, इसका होगा केवल 2। निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि कालानुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है। ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेब्निज का विरोध किया, परंतु ह्यूम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तारण किया। तो यह था वेरेनियस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक क्षेत्र जो हिमनदित नहीं हुआ है तो भी आकार की घाटियां प्रदर्शित कर सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तात्कालिक वायसराय थे तो लॉर्ड डफरिन था उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जिसे उनके सहयोगी A.O. ह्यूम ने मूर्त रूप दिया था। गदर पार्टी के संस्थापक थे तो लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भकना के प्रयासों के अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो हंटर कमीशन था। गांधी इरविन समझौता हुआ था तो 1931 ईस्वी में हुआ था। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा था।
जो सम्राट जहांगीर की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ था। नील विद्रोह आरंभ हुआ था 1859 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपनिषदों की विषय वस्तु है क्या है? दर्शन है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? ये था सातवाहन वंश का। गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी इसका शासन था। सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है तो पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व का। सूची 1 में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेगास्थनीज आया था मौर्य वंश में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फायान आया था गुप्त वंश में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में। ह्वेनसांग आया था पुष्यभूति वंश में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका होगा 2-3-1। 2-3-1। उत्तर रामचरित के लेखक थे तो भवभूत थे। अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे। तो कहां से पाए गए हैं? गिरनार में। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें। चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को आगरा के समीप हुआ था। अकबरनामा का लेखक कौन था? अबुल फजल था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो क्या था? एक खैराती अस्पताल था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादरी बदायूनी। चंपारण में तेनकटिया प्रथा का तात्पर्य था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नाबार्ड का प्रमुख कार्य है? तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हों और बाह्य मितव्ययताएं न हों, उद्योग पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। तो किससे बनता है? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, सही है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण एक ऐसी स्थिति है जहां अनैच्छिक बेरोजगारी विद्यमान है, गलत है। पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संगत है, सत्य है। क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की थी, ये भी सत्य है। 1-3-4 ऑप्शन सी 1-3-4। एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता है?
तो वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को। निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? कृषि जोत कर नहीं रहा है। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम है, जिनका नाम है रिकार्डो। यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार है और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतया बेलोचदार, तो पूरा प्रशुल्क तो विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। वित्त विधेयक वह विधेयक है जो सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। निम्नलिखित अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो CSO है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन के निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? यह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करें और बैंक दर को बढ़ा दें। देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। निम्नलिखित कारकों वक्तव्य पर विचार कीजिए। आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा को खरीदने की योग्यता और इच्छा से वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। सत्य है। वस्तु के उत्पादन में वृद्धि, ये गलत है। हुआ समान सीमांत उपयोगिता का नियमन, ये सत्य है। 2 गलत, बाकी सत्य। तो इनमें से जिसके कारण मांग वक्र के नीचे की ओर प्रवृत्त होता है उनमें सम्मिलित है, तो उनमें सम्मिलित है 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कारक बाजार में एक क्रेताधिकार के अंतर्गत और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था का द्योतन करती हैं? इसका है सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत के बराबर है, तो असत्य है। सीमांत कारक लागत औसत कारक लागत से अधिक है। सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन के बराबर है, यह सत्य है। सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन से कम है, यह असत्य है। 2, 3 केवल 2, 3। शुम्पीटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि यह नवप्रवर्तक होता है। निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए। वैयक्तिक आय, निजी आय, प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय। इसमें सबसे पहले आएगा राष्ट्रीय आय। पहले आएगा राष्ट्रीय आय, फिर आएगा निजी आय दूसरा, फिर आएगा व्यक्तिगत आय तीसरा, और फिर आएगा प्रयोज्य आय चौथा। तो इसका होगा 4, 2, 1, 3। केन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। आपूर्ति की ओर से बिग पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। बाजार के छोटे आकार के कल्पित अस्तित्व के साथ गलत, बाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ सही, अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ यह भी सत्य है। जनसंख्या की ऊंचाई वृद्धि के कल्पित अस्तित्व के साथ गलत। 2 और 3। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है? अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। आभास लगान कब उत्पन्न होता है? अल्पकाल में। जब AC गिरता है तो MC
क्या होता है? गिरती है। न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो एच लिविंगस्टीन के द्वारा। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में तो ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे तो एक आवश्यक बुराई मानते थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? तो गणतंत्रीय, संघीय, अध्यात्मात्मक। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है तो अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो अध्यक्ष लोकसभा। अनुच्छेद 108 के अनुसार संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो मोरारजी देसाई थे। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है तो मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो जिलाधीश की देखरेख में। मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते? तो नगर निगम की। निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो अक्षमता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।